ये गर्व की बात थी, ये गौरव की बात थी। वहां विश्वामित्र जी गए, ये गौरव की बात है। अब वहां धनुष तोड़ने के लिए जा रहे सब। कई तो ऐसे राजा दें जो हाथ तक नहीं लगा पाए धनुष पे, दूर से उठाने की तो छोड़ दो, ऐसे करके बाहर से आ जाते थे। कई राजा बहुत जोर लगाया, पसीना छूट गया, पर धनुष हिला न पाया। सब लोग देख रहे हैं कि एक बोल रहा मैं ले जाऊंगा सीता, दूसरी बोल रहा मैं ले जाऊंगा सीता, तीसरा बोल रहा सीता मैं ले जाऊंगा, चौथा बोल रहा सीता मैं ले जाऊंगा, पांचवा बोल रहा सीता मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। रावण ने, जिसने कैलाश उठा दिया, सोचो, अरे बलोगी वालों सोचो, जिसने कैलाश उठा दिया वो धनुष नहीं उठा पाया। जो जिसके पास ताकत है ना, जिसके पास माया है, वो साइलेंट रहता है। सुन रहे हो? जिसके पास धन है, जिसके पास माया है, जो मायापति है, भगवान राम बिल्कुल मौन है। 10,000 राजा एक साथ उठे और 10,000 राजा एक साथ लगे, लेकिन धनुष को हिला तक न पाए। भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा एक साथ लगे उठावन टरही न तारा, टरही न तारा, टरही ये अवधी भाषा है माता जी, प्रयागराज वाली है ना, बोलते हैं तुम्हारे यहां टरही। कहा बोलते हैं टरही? क्या बोलते हैं? टरही न तारा। उसकी हिंदी है कि हिला तक नहीं सके। तोड़ने की तो बात ही छोड़ो, पर वो 10,000 राजा भी उस धनुष को टरही न तारा, हिला तक नहीं सके। डगही न शंभु सरासन कैसे। तुलसी जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार, अरे टलता भी हिलता भी कैसे, डगही न शंभु सरासन कैसे। कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार, देखो इस प्रकार वो इसको हिला तक नहीं पाए, इस धनुष को, जैसे एक कामी व्यक्ति, कामी मतलब जो स्त्रियों का शौक रखता है, जो स्त्री को भोगवादी दृष्टि से देखता है, जिसकी आंखों में क्या है, विषयता, वासना, भोग भरा हुआ है, वो स्त्री को कैसे देखता है? भगवान की माया की बनाई हुई ये स्त्री कितनी बढ़िया है। तो जिस प्रकार कामी पुरुष पतिव्रता स्त्री के मन को नहीं दगा सकता, उसी प्रकार ये वीर वीर राजा धनुष को हिला तक न पाए। देखो तुलसी जी ने कहां उदाहरण दिया, दिया कि नहीं दिया? अब कहां पर ये सूट होता है? रावण ने कितनी कोशिश की सीता को, बोलो की कि नहीं की? बोलो हाँ ना। कामी बचन सती मन जैसे। पतिव्रता स्त्री के मन को कोई हिला सकता है? बोलो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। फिर जो पतिव्रता स्त्री है, देखता हूं मैं उस कामी को, उस खल को, उस कामी को देखता हूं। अगर स्त्री की इच्छा ना हो तो ऐसा कोई भी कामी नहीं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसा कोई भोगी नहीं, ऐसा कोई विलासिता वाला नहीं जो पतिव्रता स्त्री के मन को डिगा सके, उसके मन को हिला सके। मैं नहीं बोल रहा हूं,
ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तुलसीदास जी की चौपाई बोल रही है। ऐसे ये लोग धनुष नहीं हिला पाए। देव धनुज धरी मनुज शरीर। मेरा तो टाइम हो गया, अभी सीता जी को ब्याह हो रहा है। ओ भाई आप ये क्यों कहेला? नहीं नहीं करना दो, आज बढ़ेगा महाराज। अरे मैं खो गया आज कथा में, सच में। कभी कभी ऐसा रस कभी कभी मिलता है। और रामायण तो सच बताया ना, जब मैं पीएचडी कर रहा था ना, तो हमारे जो सर थे जो हमको थीसिस पढ़ाते थे, वो थीसिस पढ़ाते समय कहते थे यार यू आर ग्रेट मैन। मैंने ये नहीं बताया था कि मैं कथावाचक हूं, ये नहीं बताया था, साइलेंट होकर के काम करता था। तो वो कहते थे तुमको ये सब कैसे पता, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में? मैंने कहा पता है मुझे। आइए थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देव धनुष धर मनुज शरीरा, अनेक प्रकार के देव धनुष, सब लोग, देवता लोग, राक्षस लोग, सब आए थे उस धनुष को तोड़ने, लेकिन कोई ना तोड़। फटाफट मेरी मदद करो, कोई ना तोड़। तो राजा जनक दुखी, बोलो, हो गए। राजा खड़े हो गए। राजा ने कहा भाई सब जाओ। मैंने तो सोचा इस धरती पर बहुत बड़े बड़े वीर हैं, लेकिन मुझे आज लगता है कि ये धरती वीरों से खाली हो गई। बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, ये धरती वीरों से खाली हो गई है। नहीं हो गई, उनका हा का ही खाली हो गई। जाओ वापस जाओ, 6:30 बज गए, उठो जाओ। ऐसा होता है क्या? जाने का भी तो तरीका है। हम बोले 6:30 हो गया, उठो जाओ, तो तुम जाओगे? धक्के मार के नहीं जाओगे। आप कहोगे पहले आरती होगी, फिर प्रसाद मिलेगा, फिर जाएगा। इतने में लखन उठे। जब राजा ने यह कहा कि जाओ, अब ये वीरों में, इस धरती में वीर नहीं बचे, तो राजा कहने लगे जाओ वापस जाओ। लखन उठा। लखन ने कहा मैं। लखन क्रोधित हो गए। हे राजा जनक, कहीं जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। हे राजा जनक, दिनेश जी चौपाई गाते हैं, कुछ करो होश से बात राजा जनक। ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, कुछ करो होश से बात राजा जनक। ये छपैया है, इसको बोलते छपैया। विद्यमान रघुकुल मणि जानी। लक्ष्मण कह रहा अरे जनक होश की दवाई खा, तुझे पता है यहां मेरे भाई रघुकुल भूषण श्री राम विराजमान हो, और तू क्या समझ रहा, धनुष की बात कर रहा। अपनी भैया की ओर देखा, शरण में गिरे। भैया जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। लखन का गुस्सा तो देखो, लक्ष्मण का गुस्सा तो देखो। तुरंत राम जी की ओर देखा और कहा भैया राम, आपका आशीर्वाद मिले, धनुष की तो बात ही छोड़ दो, मैं इस धरती को ऐसे उठाऊंगा जैसे लोग गेंद उठाते हैं, और इस धरती के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोलो धनुष क्या चीज?
इतना बड़ी बातें बोलना जरूरी था क्या? कई लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि बिल्कुल ये ऐसी दबी रह गई। बड़े भाई ने कहा छोट भाई, ए भाई बैठ। छोटे को बिठा दिया और विश्वामित्र ने देखा मौका है, अब जब मौका मिले तो लगाओ चौका। सुने, बिना मौके का चौका बोलो नहीं लगता। जब मिले मौका मारो चौका। और हमारे यहां मरता है चौका कब? जब साधु घर पर आता है। चौका सफाई किचन की, इसको भी चौका कहते हैं। विश्वामित्र ने राम जी को कहा कि उठो। उठाऊ राम भव भंजहि चापा। उठाऊ राम भव भंजहि चापा। मेटहु तात जनक परिताप। मेटहु तात जनक परिताप। उठाओ राम, ए राम उठो। तब श्री राम खड़े उठे। तब श्री राम खड़े उठे, दोनों हाथ उठा करके श्री सीताराम चंद्र भगवान की हर 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 महादेव। और तब गुरु के वचन सुन करके, गुरु का आशीर्वाद लेकर के भगवान राम आगे गए। अरे चलत राम सब सब पूरे नर नारी। चलहु राम सब पूरे नर नारी। पुलक पूरी तन भय सुखारी। सबने प्रार्थना की। जैसे राम उठे सब कहने लगे, हे भगवान, आप भी बोलो हे भगवान, यदि हमने जीवन में कोई पुण्य किए हों तो वो राम जी को लग जाए और राम जी धनुष तोड़ दें। सच में जनकपुर की माताओं ने ऐसा ही बोला। राम जी धनुष के पास गए और धनुष के पास जाकर के, धनुष क्या है? बोले धनुष अज्ञान है। धनुष क्या है? अज्ञान। और राम जी क्या है? ज्ञान है। कौन तोड़ सकेगा? ज्ञान ही तोड़ेगा। तो गए वहां पर और धनुष को प्रणाम किया और फिर गुरु जी की ओर देखा, गुरुदेव की ओर देखा। गुरुजी ने दिल से कहा जा बेटा तोड़ देगा। और फिर सीता की ओर देखा। सीता ऊपर थी अटारी पे। फिर सीता को देखा और सीता को देखने के बाद राम जी खुश हुए। सीता मुस्कुराने, हल्की स्माइल। सीता दूर थी लेकिन सीता ने थोड़ा सा मुस्कुराई और पत्नी मुस्कुराए तो कान्हा ने गोवर्धन पर्वत उठा दिया था। बाएं हाथ से उठाया कि नहीं? अरे जिस पति पर पत्नी की कृपा होती है उस पति की जीवन में उन्नति हो जाती है। और पत्नी की कृपा न हो, अगर पत्नी को घर वाला सम्मान न दे, पत्नी को ये बोलेगे तू क्या जानता,
जो डराता रहता है उसकी किस्मत पीछे पीछे जाती है, और जो पत्नी को सम्मान देता है उसके किस्मत आगे आगे जाती है। पत्नी ने स्माइल दी सीता जी ने थोड़ी सी, और थोड़ी सी स्माइल दे करके फिर तो ऐसे लगा राम जी ने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे उठाया और धनुष अपने आप टूट गया। लैत चढ़ावत खेचत गाड़े कावन लखा देख सब बाड़े, तेजन राम मध्य धनु तोरा भवे भुवन वन धुनी कठोरा। भयंकर शब्द हुआ धनुष तोड़ने का, सागर रघुबर बाहुबल शंकर चाप जहाज, प्रथम ही की नहीं मोह बद सकल हो ये समाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऊपर सही सुमन संग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रदाला। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा यति पाई। विश्व विजय शोभा अति पाई। सीता जी आई, थोड़ी देर उत्सव हुआ। कई बार सखियां सीता को खड़ा कर देती थी, राम माला नहीं डाल पाते। कई बार राम को खड़ा कर देते, सीता माल नहीं डाल पाती। और बाद में कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जह पाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम गवस पहिराई न जाय। गावई जय अविलोक सहेली, सिया राम जय के उर्मे। सिया जय माल राम उर्मेली मेली। और सीता जी ने जयमाला राम जी के गले में डाल दी।